यह पाठ कर्णस्य दानवीरता पाठ का एक विशेष अंश है और उस पाठ में महाभारत से लिया गया यह पाठ है। यह पाठ भास के द्वारा रचित कर्णस्य दानवीरता पाठ है, जिसमें महाभारत का एक विशेष अंश को प्रकट किया गया है। महाभारत में कुंती के पुत्र कर्ण जो थे वो दानवीरता को दर्शाए हैं। उसी के जो है अंश को इस पाठ में दर्शाया गया। वह कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि कर्ण जो था वह दुर्योधन का परम जो है मित्र था, क्योंकि दोनों में बहुत गहराई से दोस्ती थी। यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से भास ने दर्शाए हैं और उन्होंने कहा है कि कर्णस्य शरीरेण संबंधं कवच कुंडले च तस्य रक्षते तत् यावत कवचं कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्ण हन्तुं प्रभवति। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थं इंद्र छल पूर्वकं कर्णस्य दानवीरतस्य शरीरात् कवचं कुंडले च गिरानि। कर्ण समोदम अंगभूतं कवच कुंडले च ददामि। भासस्य त्रयोदशा नाटकानि लभन्ते तेषु कर्णवारं अति सरलम अभिधेयम न वर्तते। अर्थात कहने का तात्पर्य था कि इंद्र ने उनके पास पहुंचकर छल पूर्वक जो है कवच कुंडल दान में लेने के लिए जो है सो अपना ब्राह्मण वेश बनाया। यह उनका मुख्य था, प्रायोजन था। उन्होंने क्या किया, पाठ पे चलते हैं। तथा प्रवेशति ब्राह्मण रूपेण, अर्थात इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में। और कहते हैं शक्र, अर्थात यहाँ पर शक्र जो होगा वह इंद्र को शक्र भी कहा गया है। और इंद्र जो है शक्र के वेश में अर्थात ब्राह्मण के वेश में शक्र आए हैं। कह रहे भो मेघा सूर्य नित्यम गच्छन्तो भवन्ता भो कर्ण मथुरा भिक्षा याचते। इसका हिंदी यह कहता है, अरे मेघो सूर्य से जाकर कहो आप जाए वो कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं, बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। कर्ण कहता है दृढ़ प्रतिज्ञा भगवान कर्णो भवंतम मेषम नमस्करोमि। अर्थात कहता है भगवान में खूब प्रसन्न हूं, यह कर्ण आपको प्रणाम कर रहा है, यह कर्ण आपको प्रणाम कर रहा है। अर्थात उन्होंने अपनी जय प्रणाम करने की उनके सामने अपना अभिवादन स्वीकार देने के लिए कहा। शक्रा कहते हैं
आत्मगत अर्थात मन में सोचते हैं और कहते हैं कि किम न खलो मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु वेति वक्ष दीर्घायु भविष्यति यदि न वृक्षे मूढ़ं इति वा परिवर्ति तस्मादुक्तम परित्यं किं न खुलो वृक्षामि भवन्तु अष्टम प्रकाशम भी कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागरन इव तिष्ठतुम ते यसा। अर्थात उन्होंने क्या कहा, उनको आशीर्वाद देने में उन्होंने क्या कहा, क्या इस व्यक्ति के लिए क्या बोला जाए, यदि दीर्घायु हो बोलता हूं तो यह दीर्घायु हो जाएगा, अगर नहीं बोलता तो मुझको मूर्ख समझेगा, इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं, आप प्रसन्न हो। और कर्ण सूर्य की तरह उसने कहा कि ओ कर्ण सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह आपका यश कायम हो, आपका नाम भी हो और आप इसमें कामयाब भी हो। कर्ण कहता है भगवान किंग न वक्तव्यम दीर्घायुर्वेति अथवा तदेव शोभनम कृतम। अर्थात कहने का तात्पर्य उनका था कि भगवान क्यों दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अथवा यह ठीक है क्योंकि मनुष्य के द्वारा यत्न से धर्म अर्जित होता है, राजा का धन तो सांप के जीभ के की तरह चंचल है, इसलिए मात्र प्रजापालक के विचार से उन गुणों को धारण करते हैं। भगवान आप क्या सोचते हैं, मैं क्या दूं आपको। अर्थात कर्ण ने ऐसा सोचने पर जो है अपना वक्तव्य देते रहा और सकरा जो है ब्राह्मण के रूप में थे और वह बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। कहता है धर्मो किंग यत्ने पुरुष ने साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निरपिस्निरा तस्माद प्रजा पालनाय नुद्यम हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। अर्थात उन्होंने कहा और दर्शा भी दिया। फिर कहते हैं कि सकरा मात्रा भिक्षा याचते। सकरा फिर ब्राह्मण के रूप में जो थे वह कहते हैं कि मात्रा भिक्षा याचते, अर्थात बहुत भिक्षा मांगता हूं, बहुत भिक्षा मांगता हूं। फिर कहता है कर्ण मात्रा भिक्षा भवन्ते प्रसाद्यते सालंकार गौ सरस ददामि। इसका अर्थ यह कहता है कि बड़ी भिक्षा आपको देता हूं, बड़ी भिक्षा आपको देता हूं, अलंकृत हजारों गाये देता हूं, अलंकृत हजारों गाये देता हूं, हजारों गाये देता हूं। यह कर्ण का वक्तव्य था। तो सकरा कहते हैं गौ सहस्मिति मूर्तवम क्षीरम पिबामि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि कर्ण नेक्षामि कर्ण नेक्षामि कर्ण। अर्थात इसका अर्थ ये कहता है कि 1000 गाय देता हूं, मुहूर्तवाद दूध पीऊंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण नहीं चाहता हूं। अर्थात इन्होंने कर्ण के जो है उत्तर के प्रति उत्तर ये देते हैं। फिर कहते हैं कर्ण कि किंग नेच्छामि भवान, किंग नेच्छामि भवान, आप क्या चाहते हैं। किंग नेच्छामि भवान का अर्थ होता है आप क्या चाहते हैं, यह भी आप सुने। अर्थात इदम सूर्यताम और सहस्त्रम वाजिना ते ददामि। अर्थात यह भी आप सुने कि अनेकों अनेकों हजारों घोड़े देता हूं। अर्थात पहला दान दिया हजारों गाय, अब दे रहा है दूसरा दान अनेकों घोड़े दे रहा है। फिर कहता है शक्र अस्मिति मुहूर्तवम आरोहिम नेच्छामि कर्ण नेच्छामि कर्ण। अर्थात कहता है कि भगवान, फिर कहता है भगवान आप क्या चाहते हैं, और इस तरह से वो बातें करते रहा।
फिर जो है कहता है अन्य भी, अर्थात कर्ण कहता है कि किंग नेच्छामि किंग नेच्छामि भगवान अन्यदपि सूर्यताम अन्यदपि सूर्यताम वार्णाम नेकम वर्धति ते ददामि। भगवान आप क्या चाहते हैं, भगवान आप क्या चाहते हैं, अन्य भी सुनिए। हाथियों का अनेक समूह देता हूँ, हाथियों का अनेक समूह देता हूँ। तो पहला दान हजारों गाय दिया, दूसरा दान उसने घोड़ा दिया, तीसरा दान उन्होंने हजारों हाथियां दिया, और चौथा दान सुनते हैं। सकरा कहता है फिर सकरा कहता है कि फिर राजन क्षण भर के लिए चढ़ूंगा, मेरी इच्छा है कर्ण, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। सकरा कहता है फिर आगे कर्ण कहता किंग नेच्छामि भवान अन्यदपि सूर्यताम अपर्याप्त कनका ददामि, अपर्याप्त कनका ददामि, अपर्याप्त कनका ददामि। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, दूसरा भी सुन ले, दूसरा भी सुन ले, दूसरा भी सुन ले। अपर्याप्त सोना देता हूँ, अपर्याप्त सोना देता हूँ, अपर्याप्त सोना देता हूँ, अपर्याप्त सोना देता हूँ। अर्थात कर्ण जो है ऐसा कह रहा है। शक्र कहते हैं गृहीत्वा गच्छामि, गृहीत्वा गच्छामि, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। अर्थात कहता है लेकर जाता हूँ, और थोड़ा बढ़कर जाता है, थोड़ा बढ़कर जाता है, और फिर पीछे बढ़ जाता है, और कहता नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ कर्ण। तो कर्ण कहता है कि तेन की जित्वा पृथ्वी ददामि, तेन की जित्वा पृथ्वी ददामि। तो जीत कर आपको पृथ्वी देता हूं, तो जीत कर आपको पृथ्वी देता हूं। सकरा कहता है पृथ्वी किंग करिष्यामि, अर्थात इंद्र कहते हैं कि मैं पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, पृथ्वी लेकर क्या करूंगा। तो पहला दान दिया हजारों गाय, दूसरा दिया हजारों घोड़े, तीसरा दिया हाथियों के समूह, चौथा दिया सोना, और पांचवा दिया पृथ्वी जीत कर देता हूं। उसका दान था कर्ण कहता तेन अग्निष्टो फलम ददामि, कर्ण कहता उससे यज्ञ फल देने का कार्य कीजिएगा। वे सकरा कहते हैं अग्निष्टो फलम किंकरियम, कर्ण, और ये सब चर्चाएं चलती रहती है। कर्ण कहता है तेन किंग ददामि, और यह नहीं बोल पाता है कि कर्ण तो अपना सिर भी दे देता है अंत में। फिर लास्ट में कहता है सकरा अविहा 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 अविहा, और अंत में कहता है फिर नहीं आऊंगा कर्ण, फिर नहीं आऊंगा कर्ण, फिर नहीं आऊंगा कर्ण। सकरा तो फिर कर्ण कहता न वेतव्यम, न वेतव्यम, न वेतव्यम, न वेतव्यम, प्रसीदतु भवान अन्यदपि सूर्यताम, अन्यदपि सूर्यताम। मत डरे मत डरे, मत डरे मत डरे, आप प्रसन्न होके, आप प्रसन्न होके अन्य भी सुनिए, अन्य भी सुनिए। अब यहां से एक छोटा सा श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा कि संगे सहेव जनितम मम दे रक्षा, देवासुरे अपि न वेदिमिदं सहर्षे, देयं तथा तथापि कवचं सकुंडलाभ्याम
प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि सयात यदि सयात यदि सयात। अर्थात इसका अर्थ यह कहता है कि दे रक्षा के लिए मेरे अंग के साथ स्थित कवच के साथ कुंडल को भी आप जानते हैं, जो हजारों देवता और दानवों के द्वारा भी अवैध है। इसके बाद भी दोनों को देता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। यह जो कवच कुंडल था वह कर्ण को सूर्य के द्वारा मिला था। यह जो कवच कुंडल था यह सूर्य के द्वारा मिला था। उस समय सूर्य ने अपना भास्कर रूप प्रदान किया था। उसी के तेजता के कारण कवच कुंडल की एक विशेषता था। शक्र कहता है सहर्षम ददातुम ददातुम सहर्षम ददातुम ददातुम सहर्षम ददातुम ददातुम सहर्षम ददातुम ददातुम। अर्थात इंद्र खुशी से कहता है कि दीजिए 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 दीजिए। कर्ण कहता है आत्मगतम आत्मगतम ऐसे एवासे काम किंग न खलोन कष्ट पट बुद्धि कृष्णस्योपायं सो अपि भवन्तु दीर्घयुक्तम मनु सिंचितम नास्तित्व संशय प्रकाशतम गृहताम। अर्थात वो कहता है कर्ण अपने मन में सोचता है कि यही इसकी कामना है। क्या यह अनेक कपट बुद्धि अर्जित करने का उपाय कृष्ण का है? वह भी हो अधिक सोचना बेकार है, इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए। खुलकर बोला ग्रहण कीजिए, खुलकर बोला ग्रहण कीजिए। अर्थात शकरा को उन्होंने कहा कि ग्रहण कीजिए ग्रहण कीजिए ग्रहण कीजिए ग्रहण कीजिए। आगे कहते हैं शल्य कहता है कि शल्य कह रहा है कि अंगराज नादातव्यम 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 नादातव्यम। इसका अर्थ ये कहता है कि अंगराज नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये वक्तव्य शल्य का था और उसने कहा नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। यह वक्तव्य शल्य का था और यह उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कर्ण कहता है कि शिक्षा क्षयं गच्छन्ति काल पर्याप्त सुबद्ध मूला निपंति पादपा जलं जल आस्थान गतं च शुष्यति हूतं च दक्षं च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृहतां नित्यं ददाति। अर्थात इसका अर्थ कहता है कि समय के परिवर्तन से शिक्षा का क्षय हो रहा है। समय के परिवर्तन से शिक्षा का क्षय हो रहा है। अच्छे ढंग से जड़ जमे पेड़ गिर रहे हैं, जलाशय से जल सूख रहे हैं। दिया दान और दी गई आहुति, दिया दान और दी गई आहुति, आहुति का होता अर्थ हवन,
दिया दान और दी गई आहुति सदैव स्थिर रहती है, इसलिए ग्रहण कीजिए और वह निकाल कर दे देता है। देने के बाद क्या कहता है, देने के बाद क्या कहता है कि प्रसन्न हो बे, प्रसन्न हो बे, प्रसन्न हो बे, प्रसन्न हो बे। इतना होने के बाद वो काफी परेशान नजर आ रहा था। तो उस समय जय शक्र इंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वास्तव में तुम कर्ण दानवीर हो और ऐसा जीवन में प्रतीत होगा और सारे संसार के लोग जानेंगे कि कर्ण के जैसा दानवीर कोई ना था जग में और ना होगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्ण के जैसा दानवीर कोई और नहीं था। कर्ण जो था वह अंग देश का राजा था और अंग देश को उसने उसे जो है दुर्योधन ने उसे दिया था।